So hello everyone, this is Gusun Kumar. Today I will discuss about the current electricity chapter number 3 physics class 12th. Okay? तो आज हम लोग बात करते हैं बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज करंट, है ना। व्हाट इज करंट, वैद्युत धारा इसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें पहले मैं बात करूंगा, है ना। वैद्युत धारा क्या बाबू, वैद्युत धारा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो आपने 10th में ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट हमारा आई जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। जहाँ पे हमारा Q हमारा क्या है, चार्ज है जिसका यूनिट होता है कूलम, T हमारा टाइम है जिसका यूनिट होता है सेकंड, I हमारा क्या है, I हमारा करंट है जिसका यूनिट एम्पियर, या फिर यहाँ से अगर आप देखें कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और एम्पियर क्या बाबू, एम्पियर, ठीक है ना। इसका ये यूनिट होता है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। चलिए तो करंट हमारा दो तरह का होता है, ठीक है ना। करंट हम यहाँ पे दो तरह की करंट की बात करेंगे, एक हमारा होगा एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर उसके बाद आगे कहानी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आई इंस्टेंटेनियस की भाई पहले बात करता हूँ। आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस का मतलब है तत्क्षणी करंट, ये हमारा होता है dQ/dt, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बाबू, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, बहुत छोटे टाइम पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको क्या है निकालना हो वैद्युत धारा का मान, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है ना। दूसरा होता है आई एवरेज। अच्छा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कैसे आप समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो, है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं हूँ इस समय, वहाँ से मेरे एग्जांपल में जो आ रहा है वो है कि मान लो मैं यहाँ पे मोलनापुर चौराहे पे हूँ, ठीक है। यहाँ से खेतासराय, खेतासराय की मतलब दूरी आप मान के चलो यहाँ से 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर और बीच में कोई चौराहा पड़ता है, मान लीजिए अब्बोपुर है, वहां पे मैं बैठा हूं, ठीक है ना। आप बाइक से यहां से जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब मैं जहां पे बैठा हूं, जब आपकी बाइक वहां पे क्रॉस कर रही है, मान लो आपकी उस समय जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैंने देखा, उस समय जो आपकी स्पीड थी या फिर जो वेलोसिटी कह लो, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि हमने उस क्षण, जिस क्षण हमने देखा आपको, उस समय की वो स्पीड की बात हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा 60 की स्पीड में ही चलाया पूरा रोड, है ना, पूरी डिस्टेंस, है ना। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस, मतलब एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। अच्छा अगला देखते हैं, अगला जो हमारा है, मान लो आई एवरेज, ये होता है हमारा आई एवरेज। अभी क्या था एवरेज। अच्छा एवरेज का आपको मतलब पता है क्या होता है, डेल्टा Q/ΔT, इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि जब हमें ढेर सारा डेटा पर एनालिसिस करनी होती है, मतलब जैसे आप जब यहाँ से मान लीजिए 8 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं ना, सपोज मैं बात कर लेता हूँ, मान लो इलाहाबाद में अगर जो लोग रह रहा होगा, है ना, इलाहाबाद में मैंने पढ़ाई करी है, इलाहाबाद से जो हमारा छोटा बखाड़ा वाला स्टेशन है, क्या बोलते हैं, प्रयागराज से मान लो तुम्हें तेलियरगंज जाना है, मनाटी, ठीक है ना। तो वहां से दूरी कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर होगी, है ना। तो कभी ऑटो वाला तेजी से लेके भाग रहा है, कभी धीरे से लेके भाग रहा है ना। तो एक ओवरऑल कितना डिस्टेंस कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया, है ना, उसका एवरेज। या उसी प्रकार से क्या होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग डेटा हमारे पास होता है ना, एक बड़ा सा डेटा, उस पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। इसी प्रकार से क्या है, हमें क्या है, किसी एक टाइम पीरियड में अगर करंट निकालना हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में 4 सेकेंड में, है ना, 5 सेकेंड में कितना करंट फ्लो किया किसी वायर के थ्रू, तब हम लोग वहां पे आई एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए इन फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्या है और भी क्लियर हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो एक हमारा क्या है, एक वायर है, ये हमारा एक वायर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 20 कूलम जो हमारा चार्ज है वो आपको क्या है 5 मिनट में फ्लो कर रहा है, कितना, 5 मिनट में। एक हमारा वायर है, इसमें क्या है 20 कूलम चार्ज 5 मिनट में फ्लो कर रहा है। आपको बताना है कितना धारा इसमें बह रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल आप यहाँ से ये फार्मूला लगाओ। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एवरेज बताना है, इंस्टेंटेनियस बताना है, ये सब तो बोला नहीं है। तो सीधा आप
आई इक्वल टू, जो आपने 10th में पढ़ा है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फार्मूला लगाइए और वैल्यू आराम से फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से आई हमारा हो जाएगा कितना, क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है बाबू, 20 कूलम, और हमारा टाइम क्या है 5 मिनट। मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपको यूनिट लेनी है वो लेनी है एसआई यूनिट या फिर एमकेएस, है ना, मतलब टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो आप 5 मिनट को जब सेकेंड में बदलोगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 × 60, 0 से 0 कैसे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो हो जाएगा 1/5 3 ज़ा 15, 1/15 एम्पियर, या यूँ कह लो कूलम पर सेकेंड और कूलम पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? ये तो बिल्कुल आराम से समझ में आया हुआ है, तो सब 10th का है ना। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। सपोज आपको दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि आपको ये दिया है कि Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। मान लो यहाँ पे है t² प्लस 6t, है ना, प्लस मान लो 10 ही बोल देता हूँ, ठीक है। सपोज इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द करंट, है ना, फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है ना। बहुत किसी वायर में जो चार्ज का फ्लो है वह क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फिर आपको बताना है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, है ना, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, जस्ट 3 सेकेंड पे कितना करंट उस वायर से पास किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट t इक्वल टू 3 सेकंड में पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंट पे पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है। जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछता है तो हम क्या लगाएंगे, आई इंस्टेंटेनियस, जो क्या है हमारा dq बाई dt। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई इंस्टेंटेनियस कब, एट t इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या होता है, dq ओवर dt। तो यहाँ पे आप d ओवर dt करो और q का वैल्यू यहाँ से उठा के रखो बाबू, कितना है, t² प्लस 6t प्लस 10। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस ये हो जाएगा 6, और ये हमारा कांस्टेंट है 10, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप जानते होंगे, है ना। आई इंस्टेंटेनियस कब बोल रहा है, 3 सेकंड पे, तो t का वैल्यू आप क्या करेंगे, 3 रख देंगे। तो 2 3 ज़ा 6 और ये प्लस 6 कितना हो गया, 12। यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे उस वायर में जिसमें चार्ज हमारा क्या है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे उसमें जो हमारा करंट है कितना है, 12 एम्पियर फ्लो किया। कितना, 12 एम्पियर। 3 सेकंड में नहीं, तीसरे सेकंड में, है ना, 1 2 जस्ट तीसरे सेकंड में, उसी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। ये नहीं कि 3 सेकंड में, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज, वेरी गुड। अच्छा, इसको नोट कर लो आप। उसके बाद मैं एक एवरेज का मतलब एग्जांपल लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि एवरेज क्या होता है। यहां से आपने देखा आई नॉर्मल कैसे होता है, आई इंस्टेंटेनियस, और आई एवरेज क्या होता है। आई एवरेज के बारे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, इसे आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे मैं चलता हूं। देखो कैसे, चलिए अब क्या है उसी क्वेश्चन में मैं क्या लेता हूं, उसी क्वेश्चन में मान लो ऐसे बोल रहा है, जो हमारा वो दिया हुआ है उसमें बोला है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन द टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड, जो भी कह लो, है ना। क्या बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड, या मैं इसको बोल देता हूं 2 के बजाय मैं क्या ही बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, चलो ठीक है 5 ही बोलो, ठीक है 5 ही चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप कैसे निकालोगे, आप क्या बोल रहे हैं कि 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच कितना करंट पास किया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इससे हमें क्या है, यहाँ पे एक टाइम स्पेन की बात की जा रही है, मतलब एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है। जब टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो वहां पे क्या निकलेगा, एवरेज। क्या निकलेगा, एवरेज। तो आई एवरेज हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे आई एवरेज हमारा क्या होता है, आई एवरेज हमारा होता है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या हो गया, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। अब देखिए Q2 कैसे निकालेंगे, Q1 कैसे निकालेंगे। देखो Q2 का मतलब हुआ कि दूसरा जो टाइम दिया हुआ है उस इंस्टेंट पे, और पहला जो दिया है उस पे हमें क्या है, निकालना है। तो यहाँ पे Q हम पहले निकालेंगे किस पे, 2 सेकेंड पे, है ना। तो 2 सेकेंड पे हमारा Q एट t इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10।
तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 6 2 12 और प्लस कितना 10, तो हमारा हो गया 4 और 12 कितना हो गया 16 प्लस 10 कितना हो गया बाबू हमारा 26, है ना, कूलम्ब। इसी प्रकार से हम Q निकालेंगे कब, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप 5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 प्लस 10 कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 6 5 30 प्लस 10, तो 10 और ये हमारा 30 कितना हो गया 40 40 और 20 60 65 कितना हो गया 65 कूलम्ब, ठीक है। बस आराम से आई एवरेज का फॉर्मूला में क्या करेंगे आप, वैल्यू रखो Q2 का, तो आई एवरेज जो निकल के आने वाला है वो हो जाएगा कितना, Q2 मतलब 65 माइनस Q1 कितना है 26 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 मतलब 5 माइनस 2, तो कितना आ गया बाबू, 5 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 5 में 6 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बचा कितना 5 माइनस 2 3 और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3, तो 3 बन जाए 3 3 9 तो हो गया कितना 13 एम्पियर, कितना बाबू 13 एम्पियर, ठीक है। यानी t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 5 के बीच में जो करंट फ्लो किया है वो कितना है 13 एम्पियर, कितना है 13 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और कल हम लोग बात करेंगे कि जो किसी कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट होता है वो किस हिसाब से फ्लो करता है ना। जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या ऐसा फिनोमिना उसके अंदर होता है जिसके कारण हमारा करंट क्या है फ्लो करना शुरू करता है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ना, और या फिर मीन फ्री पाथ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखें सीखें, है ना। कल हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करेंगे, फ्री पाथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।